केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ? ठीक है, और क्यों हुआ? ठीक है, यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हुआ। लेकिन कौन सी समिति थी जिसने सिफारिश की? समिति होता है गठन जो, ठीक है, यानी लोगों का एक समूह होता है जो क्या करता है, सिफारिश करता है। अब आम लोगों का समूह नहीं, कुछ विशेष लोगों का, ठीक है, ऐसे ही यानी समिति बनाई जाती है। ऐसी संतानम समिति थी। कौन सी संतानम समिति? उसने सिफारिश की कि केंद्र में क्या होना चाहिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग होना चाहिए। अब जो संतानम समिति का गठन किस वर्ष हुआ, यानी कब इसका गठन किया गया, यानी 1964 में किया गया। 1964 में। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब? 1964, यानी जो 1964 में किस उद्देश्य से किया गया, यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया। अब जो 1964 में है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस प्रकार किया गया, यानी किस प्रकार, यानी केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा। यानी केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव, केंद्र सरकार द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। उसके द्वारा 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। ऐसे ही उच्चतम न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय, यानी निर्णय अनुसार किस अध्यादेश के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग को क्या हुआ, सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम अध्यादेश है वो 1998 में, यानी 1998 में, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको सांविधिक दर्जा प्रदान कर दिया केंद्रीय सतर्कता आयोग को। यानी बना कब? 1964 में। यानी गठन कब हुआ? 1964 में, लेकिन देर लगी ना, 1998 में बना। ठीक है, यानी 1998 में इसको सांविधिक दर्जा मिला। ये क्या है? सांविधिक दर्जा है, यानी अध्यादेश जारी किया गया। अब भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को वर्ष 2004 में किस प्रकार की एजेंसी के रूप में क्या किया गया, अधिकृत किया गया। किस प्रकार की एजेंसी? तो यानी नामित एजेंसी के रूप में, किसमें? नामित एजेंसी के रूप में क्या किया गया, अधिकृत किया गया। यानी कैसी है ये एक नामित एजेंसी है, यानी एजेंसी है ये कैसी है, नामित है। किसमें? 2004 में किस प्रकार की एजेंसी के रूप में क्या किया गया, किसको? केंद्रीय सतर्कता आयोग को। यानी कैसी एजेंसी है? नामित एजेंसी है। ठीक है, यानी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है को किस वर्ष संसद द्वारा सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया, किसको? 2003 में। कब? 2003 में। अब 2003 में सांविधिक निकाय किसने कहा? संसद ने भी इसको सांविधिक निकाय कह दिया। केंद्रीय सतर्कता आयोग की ठीक है, संरचना किस प्रकार की है, कैसी है? बहुसदस्यीय संरचना है, एक सदस्य नहीं है, बहुत सारे सदस्य हैं। अब जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त शामिल होता है। कौन? एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसको अध्यक्ष बोल रहे हैं वो। दो से अधिक, यानी दो से अधिक कौन होते हैं? सतर्कता आयुक्त भी होते हैं। कौन होते हैं? दो से अधिक सतर्कता आयुक्त भी होते हैं। एक कौन होता है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का अध्यक्ष होता है। और दो से अधिक, यानी दो से अधिक कौन होते हैं? सतर्कता आयुक्त भी होते हैं। अध्यक्ष और दो से अधिक सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व अन्य जो सतर्कता आयुक्त हैं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हम कहेंगे राष्ट्रपति द्वारा। एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर, एक 3 सदस्यीय समिति होगी उसकी सिफारिश पर। उसके बाद क्या प्रावधान है, यानी इसमें ये बताया गया है। ठीक है, सीबीसी यानी सीबीसी के अध्यक्ष, यानी सीबीसी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, जिसको सीबीसी बोले हैं, यानी सीबीसी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए किस समिति का गठन किया जाता है? उसमें कौन कौन शामिल होता है? तो हम कहेंगे यानी प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, केंद्रीय, ठीक है, गृह मंत्री शामिल होंगे और लोकसभा के विपक्षी नेता भी शामिल होंगे। कौन? लोकसभा के विपक्षी नेता भी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद जो
मुख्य सतर्कता आयुक्त व अन्य सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 होता है, 4 वर्ष और 65, 4 वर्ष और 65, कितना 4 वर्ष, ठीक है, और 65, जो भी पहले हो जाए। जैसे सूचना आयुक्त वालों का 65 होता था, वैसे ही इनका भी 65 है। कितना है? 65 है। मानव अधिकार वालों का 370, ऐसे ही तो राज्य मानवाधिकार 370, 370, इनका 464, 464, इसका सतर्कता आयुक्त वालों का 464। ऐसे ही जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व किसी अन्य सतर्कता आयुक्त को किसके द्वारा, ठीक है, उनके पद से हटाया जाता है, तो हम कहेंगे यानी किसके द्वारा, ठीक है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा क्या उनको उनके पद से हटाया जाएगा? किसको? राष्ट्रपति के द्वारा। अब जो राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व अन्य आयुक्त को किस आधार पर उनके पद से हटाया जाता है? तो हम कहेंगे दुराचरण व अक्षमता के आधार पर। यानी अगर उनका आचरण कैसा है, अच्छा नहीं है, या वो अक्षमता है, उनमें क्षमता नहीं है काम करने की, या दुराचरण या अक्षमता संबंधी जांच राष्ट्रपति किसके पास भेजते हैं? यानी उच्चतम न्यायालय। किसके पास? उच्चतम न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तों की किसके समान होती हैं? किसके समान होती हैं? संघ लोक, ठीक है, संघ लोक सेवक आयोग के अध्यक्ष के समान। किसके? संघ लोक सेवक आयोग हैं, ठीक है, उसके अध्यक्ष के समान, यानी संघ लोक सेवक आयोग हैं, उनके अध्यक्ष के समान क्या होती हैं? इनकी पेंशन, वेतन, भत्ते सब कुछ उन्हीं के समान होते हैं। अब जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं, तो इसमें ये प्रावधान किया गया है, यानी जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है जो 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली, ठीक है, अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की कार्यों की क्या देख रेख करना, यानी जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापनाओं की कार्यों की क्या देख रेख करेगा? कौन? केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, जो यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है जो 1988 के तहत जो अपराधों की क्या जांच करेगा, ठीक है। और जो केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरणों के किसी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया है तो उसकी भी जांच करेगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। और ठीक है, मल्टी ट्रेंडिंग, ठीक है, यानी मल्टी ट्रेंडिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 का है। मल्टी ट्रेंडिंग प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन अधिनियम है जो 2002 के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग को किस कार्य में संदेह हो, यानी किस कार्य में संदेह हो उस कार्य की सूचना प्राप्त करने का विशेष अधिकार है। यानी मल्टी ट्रेंडिंग प्रिविलेज, ठीक है, अधिनियम जो 2002 का है उसके द्वारा क्या, यानी किसी कार्य में संदेह है तो उसकी सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। और इसके बाद केंद्र सरकार के मंत्रालयों या प्राधिकारियों के सतर्कता प्रावधान पर नज़र रखना, यानी उसके मंत्रालयों वगैरह पे क्या रखेगी, नज़र भी रखेगी। ऐसे ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच के संबंधित मामलों की सीबीआई को, ठीक है, निर्देश देना, यानी सीबीआई को क्या देगी, निर्देश देगी। 1988 के तहत अपराधों की जांच के संबंध में सीबीआई को क्या करेगी, निर्देश देगी। और क्या बताया गया है, यानी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है। अब जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास किस न्यायालय की समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, दीवानी न्यायालय की समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का चरित्र किस प्रकार का होता है, तो हम कहेंगे न्यायिक चरित्र। कैसा चरित्र, न्यायिक चरित्र है, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, संसद के सदनों के समक्ष। और ठीक है, विसल, ठीक है, व्यूअर, ठीक है, ब्लोअर, यानी विसल ब्लोअर किसी कहा जाता है, किसको, विसल, ठीक है,
व्हीसल ब्लोअर, यानी व्हीसल ब्लोअर किसे कहा जाएगा, जो भ्रष्टाचार को ठीक है उगाकर ठीक है उजागर करता है, यानी व्हीसल ब्लोअर, यानी व्हीसल ब्लोअर किसको कहा जाएगा, जो भ्रष्टाचार को उजागर करता है उसको व्हीसल ब्लोअर कहा जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग किसे नियुक्त किया गया है वर्तमान में, तो ये चेक कर लेना वर्तमान में, ठीक है। इसमें सुरेश बताए गए हैं, देखिए वास्तव में कौन है, ठीक है, तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या बताया गया है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा, यानी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूक सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो हम कहेंगे यानी 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक यह सतर्कता आयोग ठीक है सप्ताह मनाया जाता है केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। अब सतर्कता आयोग ठीक है सप्ताह, यानी सतर्कता आयोग सप्ताह 2021 का विषय क्या है, यानी उसका अलग अलग विषय होता है, ठीक है, तो उसको हम उनका विषय है जो वर्तमान का हम देखेंगे कौन सा विषय है। यानी 2021 का क्या था, स्वतंत्रता भारत @75, ठीक है, अखंड भारत के साथ, ठीक है, आत्मनिर्भरता, ये था 2021 का। लेकिन अभी क्या है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। व्हीसल ब्लोअर प्रस्ताव से क्या तात्पर्य है, यानी ठीक है सार्वजनिक हित खुलासे, यानी सार्वजनिक हित खुलासे एवं सूचना देने वाले, यानी सूचना देने वाले का सुरक्षा, ठीक है प्रस्ताव, यानी इसमें क्या सूचना देने वाले का क्या है, सुरक्षा प्रस्ताव है, ठीक है। व्हीसल ब्लोअर किस वर्ष ठीक है प्रभाव में आया, कब आया, 2004 में प्रभाव में आया, ठीक है व्हीसल ब्लोअर, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।